दिन ढलने वाला था। करीब 3 बजे का वक्त रहा हागा। उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी में रहने वाले 26 वर्षीय अमन बिष्ट कमरे में बेड पर करवटें बदल रहा था। मन में अजीब तरह की बेचैनी थी। कॉल सेंटर की ड्यूटी से सुबह 5 बजे घर आया था। सीधा बेड पर कंबल में जा घुसा था। पत्नी अनुप्रिया कब ड्यूटी पर घर से निकली, उसे पता ही नहीं चला। दिन में 11 बजे के करीब नींद खुली, तब फ्रेश होने के लिए सीधा बाथरूम में गया। आधे घंटे बाद किचन में रखा फ्रिज खोलने लगा। उस पर एक चिट चिपकी थी। चिट पर लिखा था, दूध खत्म हो गया है, ले आना। रात की बची सब्जी खा लेना। आटा रखा है, पराठा बना लेना। चिट पत्नी अनुप्रिया लगा कर गई थी। सुबह 8:30 बजे निकलते हुए उसने सोए अमित को जगाकर कहने के बजाय चिट पर लिख दिया था। चिट की सारी बातें आदेश थीं। पढ़कर अमन भीतर ही भीतर तिलमिला गया। पत्नी दरवाजा बाहर से लॉक कर गई थी। डुप्लीकेट चाबी फ्रिज पर रखी थी। वह कौशिक एनक्लेव के अपार्टमेंट के नीचे की दुकान से दूध, ब्रेड और मक्खन खरीद लाया। चाय बनाई, उसके साथ 4 ब्रेड सेक लिए। खाने के बाद कमरे में ही इधर उधर चहलकदमी करता हुआ मोबाइल पर सोशल साइटों को स्क्रॉल करने लगा। अचानक जाने उसे क्या सूझी, उसने वार्डरोब से पत्नी के कपड़े निकालकर बेड पर फैला दिए। उसमें से कुछ अंडरगारमेंट छांटे, बाकी कपड़े सहेज कर दोबारा वार्डरोब में रख दिए। कुछ समय बाद उसने मोबाइल से एक नंबर पर कॉल मिलाया। हेलो प्रियंका, क्या हो रहा है? कुछ खास नहीं, यूं ही शादी के लिए लहंगे का प्राइस पता कर रही हूँ। मम्मी ने कहा है कि मेरी शादी के कुछ हफ्ते ही बचे हैं। प्रियंका बोली। वो उसकी पत्नी अनुप्रिया के स्कूल की खास सहेली थी। पास में ही अपने माता पिता और भाई बहन के साथ रहती थी। अमन ने पत्नी की उसी सहेली प्रियंका को कॉल किया था। वो उससे काफी घुली मिली थी। उसके घर भी आना जाना लगा रहता था। जब कभी अमन का मन विचलित होता या उदासी से घिर जाता, तब प्रियंका से बातें कर लिया करता था। इस बात को प्रियंका भी समझती थी। उस रोज 18 फरवरी 2022 को भी अमन का मन बेचैन था। मन में कुछ वैसी बातें गांठ बन रही थीं, जो प्रियंका ही खोल सकती थी। इसलिए वह अपने मन की बात प्रियंका को बताना चाहता था। खुशमिजाज प्रियंका को उसने कहा, तुमसे आज मिलना चाहता हूँ, कुछ जरूरी काम है। क्यों, क्या हुआ? फिर अनुप्रिया से झगड़ा हो गया? प्रियंका बोली, वैसा ही कुछ समझ लो। वैलेंटाइन डे के एक दिन पहले से ही रूठी है। आखिर हुआ क्या? प्रियंका बोली, मैं जो गिफ्ट देना चाहता था, उसका नाम सुनते ही भड़क उठी। फिर भी मैं अगले रोज खरीद लाया। अमन बोला, क्या गिफ्ट था? जरा मैं भी तो सुनूं। प्रियंका बोली, मिलोगी तब उस बारे में बताऊंगा। अमन बोला, अच्छा छोड़ो पुरानी बात, अब क्या है? वैलेंटाइन गए तो कई दिन गुजर गए। प्रियंका ने कहा, मैं चाहता हूँ कि उसके पसंद की साड़ी खरीदूं, लेकिन मुझे उसकी अच्छी समझ नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ बाजार चलो ताकि मैं अच्छी साड़ी खरीद लूं। वैसे भी तुम उसका टेस्ट मुझसे अच्छी तरह जानती हो। अमन आग्रह के लहजे में बोला, चलो ठीक है चलती हूँ, लेकिन मम्मी से पूछकर कॉल करती हूँ। तुम अपनी स्कूटी लेकर आ जाना, कहती हुई प्रियंका ने फोन कट कर दिया। कुछ देर में ही प्रियंका ने अमन को फोन कर आने की सूचना दे दी। अमन 10 मिनट में प्रियंका के घर चला गया। उसे स्कूटी पर अपने फ्लैट पर ले आया। जबकि प्रियंका ने उससे सीधे बाजार चलने को कहा, तब उसने बताया कि पहले उसे वह गिफ्ट को दिखाना चाहता है, जो पत्नी के लिए खरीदा था। बातें करते करते दोनों फ्लैट में आ गए थे। अमन ने प्रियंका को सीधा बेडरूम में जाने के लिए इशारा किया और खुद किचन में चला गया। प्रियंका बेडरूम में बेड पर फैले कपड़ों को देखकर चौंक पड़ी। तुरंत वह भी किचन में आते ही बोली, ये सब क्या है अमन? बेडरूम की तुमने क्या हालत बना रखी है? और उस पर तुमने बीवी के कैसे कैसे कपड़े फैला रखे हैं? मुझे लगता है कि अनुप्रिया ने तो ऐसा नहीं किया होगा। क्यों, क्या हुआ? पसंद नहीं आया वो सब? अमन मुस्कुराता हुआ बोला। पसंद? कैसी बेशर्मी की बातें कर रहे हो, वह भी एक लड़की के सामने। अब समझी कि अनुप्रिया तुमसे क्यों नाराज हुई होगी। प्रियंका सख्ती से बोली। इसमें नाराज होने की बात क्या है?
मैं वही तो उसके लिए वैलेंटाइन गिफ्ट लेकर आया था। उसे पसंद नहीं आया। तुम्हें पसंद है तो तुम ले लो मेरी तरफ से यह गिफ्ट। तुम तो बड़े बदतमीज हो। मैं तुमसे अंडरगारमेंट्स गिफ्ट लूंगी? शर्म नहीं आती है तुम्हें? मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा और सभ्य समझती थी, लेकिन तुम तो बेहद ही गंदे इंसान निकले। मैं जा रही हूँ, कहती हुई प्रियंका मेन गेट की ओर बढ़ी। अमन ने उसका हाथ पकड़ लिया। एक झटके में हाथ छुड़ाकर प्रियंका तेजी से दरवाजा खोलने के लिए हैंडल घुमाने लगी। दरवाजा लॉक था। पीछे से अमन उसके पास आकर बोला, लॉक लगा है, दरवाजा तब तक नहीं खुलेगा जब तक मैं नहीं चाहूंगा। प्रियंका का हाथ पकड़कर खींचते हुए बेडरूम में ले गया। उसे बेड पर वहीं गिरा दिया जहां अनुप्रिया के लिए खरीदे गए अंडरगारमेंट्स फैले थे। कुटिलता के साथ बोला, मैं आज इस बिकिनी और ब्रा को तुम्हें अपने हाथों से पहनाऊंगा और गिफ्ट भी करूंगा। प्रियंका बेड से उठ बैठी। उसने हाथ जोड़ लिए, वहां से जाने देने की भीख मांगने लगी, लेकिन अमन के दिमाग में उस समय कुछ और ही चल रहा था। प्रियंका उसकी आंखों में सेक्स का उतावलापन देखकर सहम गई थी। कमरे से निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन अमन उसे दबोचने का प्रयास करने लगा। मैं जो कहता हूँ सीधी तरह मान जाओ, वरना मैं कुछ गलत कर बैठूंगा, तब मुझे बाद में मत कहना। प्लीज मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, प्रियंका कहती रही, जबकि अमन उसे अपनी जिद के आगे झुकाने में लगा रहा। मैं तुम्हें अपने हाथों से बिकिनी पहनाऊंगा, साथ में एक सेल्फी लूंगा, फिर तुम उसी पर अपने कपड़े पहन लेना और चली जाना। मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ। अमन बोला, नहीं नहीं प्लीज, अगले महीने मेरी शादी होने वाली है। प्रियंका गिड़गिड़ाने लगी। तो तुम ऐसे नहीं मानोगी। ये कहते हुए अमन तेजी से किचन जाकर नायलॉन की रस्सी ले आया। पीछे पीछे दरवाजे तक आ चुकी प्रियंका को धकेलते हुए उसने उसे बेड पर दोबारा पटक दिया। उसके हाथ पैर बांध दिए, उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। उसने उसकी जीन्स की बेल्ट खोलने की कोशिश की। बचाव में प्रियंका पलट गई। अमन गुस्से में बोला, साली, हरामजादी, हमारी बिल्ली, हमसे म्याऊं। ये ले और छटपटा ले। गुस्से में बड़बड़ाते हुए अमन ने उसके गले में रस्सी फंसाकर जोर से खींच दिया। प्रियंका की हल्की सी चीख निकल पड़ी और छटपटाती हुई कुछ पल में ही शांत हो गई। औंधे मुंह पड़ी प्रियंका को देखकर अमन बोला, सीधी तरह मान जाती तो बेहोश नहीं होती। पड़ी रह ऐसे, तेरे साथ मैं तो अब मनमाफिक सेक्स भी करूंगा। अमन प्यार से प्रियंका के बदन को सहलाने लगा। उसकी जीन्स खोल दी, उसे बिकिनी पहनाई, मोबाइल में उसकी तस्वीरें भी ली और अपने मन की हर मुराद पूरी कर ली। पत्नी की बेरुखी के चलते यौन जीवन से वंचित गुबार निकालने के बाद उसने पाया कि प्रियंका बेहोश नहीं थी, बल्कि उसकी सांसें हमेशा के लिए थम चुकी थीं। इस दौरान उसने प्रियंका की लाश के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध भी बनाए। प्रियंका की मौत हो जाने का एहसास होने पर वह घबरा गया। उसने बचाव के लिए फटाफट अपने कपड़े और जरूरी सामान बैग में भरे और फरार हो गया। प्रियंका की लाश उसने वहीं छोड़ दी। कमरे को इंटरलॉक करने के अलावा बाहर से एक दूसरा ताला जड़ दिया। शाम के करीब 8 बजे अनुप्रिया ड्यूटी से अपने फ्लैट पर आई। बाहर दूसरा ताला जड़ा देख चौंक गई। किसी अनहोनी से भी आशंकित हो गई। कारण, इंटरलॉक के साथ साथ दूसरा ताला तभी लगाया जाता था जब दोनों अधिक समय या कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर जाते थे। अमन की स्कूटी नीचे पार्किंग में लगी थी। उसके पास बाहर लगे ताले की एक्स्ट्रा चाबी नहीं थी। वो सोच में पड़ गई, क्या करे। नहीं चाहते हुए भी उसने अमन के मोबाइल पर कॉल किया, जो स्विच्ड ऑफ था। अब उसकी चिंता और बढ़ गई। कुछ देर इंतजार किया, करीब आधे घंटे तक वो नहीं आया। तब उसने पड़ोसियों की मदद से ताला तुड़वाया। कमरे में घुसते ही उसे कुछ अच्छा महसूस नहीं हुआ। जहाँ तहाँ सामान बिखरा पड़ा था। बेडरूम में जाते ही उसकी चीख निकल गई। बेड पर एक युवती की अर्धनग्न लाश पड़ी थी। उसका चेहरा आधा दिख रहा था। उसने तुरंत उसे पहचान लिया। मुंह से निकल पड़ा, अरे ये तो प्रियंका है, यहाँ कैसे आई। उसने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल कर लाश की सूचना दे दी। पुलिस टीम के साथ 5 मिनट में ही आ गई।
पुलिस बेड पर पड़ी लाश की स्थिति, पास पड़ी नीले रंग की नायलॉन की रस्सी, गले में रस्सी के गहरे निशान, अस्तव्यस्त बेड की चादर, बिखरे कपड़े आदि से समझ गई कि उसकी गला घोंटकर हत्या की गई है। युवती का अर्धनग्न शरीर रेप की भी गवाही दे रहा था। पुलिस ने घटनास्थल की जरूरी कार्रवाई कर लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में अनुप्रिया ने बताया कि मरने वाली प्रियंका उसकी सहेली थी। उसका पति अमन बिष्ट वारदात के बाद से ही फरार है। शुरुआती जांच में हत्या का संदेह अनुप्रिया के पति पर गया। पुलिस ने मृतका के घर वालों को इसकी सूचना देकर घटनास्थल पर बुला लिया। मृतका की मां भागी भागी आई। उन्होंने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी प्रियंका अनुप्रिया के पति अमन के साथ बाजार से साड़ी खरीदवाने के लिए गई थी। अमन ही उसे बुलाने आया था। इस मामले में थाना बुराड़ी में अमन बिष्ट के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। अनुप्रिया ने बताया कि उसने अमन से 2 साल पहले प्रेम विवाह किया था। ग्रेजुएट अनुप्रिया एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी, जबकि अमन एक कॉल सेंटर में काम करता था। उसने हरियाणा से पॉलिटेक्निक किया था। अमन के माता पिता उनके प्रेम विवाह से नाराज चल रहे थे। वे अमन से कोई संबंध नहीं रखते थे। इस कारण अमन परिवार वालों से अलग किराए के मकान में रहता था। फरार अमन की तलाशी के लिए डीसीपी नॉर्थ सागर सिंह कलसी ने एसीपी स्वागत पाटिल के नेतृत्व में एक टीम बनाई। टीम में बुराड़ी थाना प्रभारी राजेंद्र प्रसाद, एसआई सत्येंद्र कुमार, दीपक कुमार, एसआई राजीव कुमार, हेड कांस्टेबल सतवीर, परवीन कुमार, कांस्टेबल शीशराम, कुलदीप के साथ साथ महिला कांस्टेबल मेघा को शामिल किया गया। अमन को ढूंढने की शुरुआत 18 फरवरी से हो गई। उसके फोन नंबर को सर्विलांस पर लगा दिया गया। अगली रोज 19 फरवरी की शाम को दिल्ली पुलिस ने अमन का फोन लखनऊ में ऑन पाया। तुरंत वहां की पुलिस को सूचना देकर मदद मांगी गई, लेकिन पुलिस उसे लखनऊ में नहीं दबोच पाए। मोबाइल फोन सर्विलांस के माध्यम से 20 फरवरी 2022 को अमन के जयपुर में होने की जानकारी मिली। दिल्ली पुलिस ने तुरंत वहां की पुलिस से संपर्क किया। अमन जयपुर से निकल भागने में सफल नहीं हो पाया। जयपुर की पुलिस ने अमन को बस अड्डे से गिरफ्तार कर लिया। 21 फरवरी की सुबह अमन बुराड़ी थाने में था। उससे जांच टीम ने प्रियंका की हत्या के मामले में गहन पूछताछ की। जल्द ही उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अमन के बयान के आधार पर उस पर 24 वर्षीय युवती प्रियंका की हत्या और उसके साथ अप्राकृतिक यौनाचार संबंधी आईपीसी की धाराएं लगाई गईं। हत्या की धारा 302 तो पहले से ही एफआईआर में दर्ज थी। उसमें बलात्कार की धारा और अप्राकृतिक यौन संबंध की धारा 377 को भी जोड़ दिया गया। अमन ने बताया कि उसने प्रियंका के साथ बलात्कार करने की कोशिश की थी। वो उसकी हत्या नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके द्वारा विरोध करने पर गुस्से में उसके गले में रस्सी डाल दी थी। उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी मौत हो जाएगी। इस छानबीन के बाद पुलिस ने दावा किया कि आरोपी एक सेक्स उन्मादी युवक था। वो नियमित रूप से पोर्न देखता था। अपनी पत्नी के साथ यौन जीवन से असंतुष्ट था। इस कारण ही उसने 24 वर्षीय प्रियंका को निशाना बना लिया था। यहाँ तक कि वो ड्रग्स और सेक्स क्षमता बढ़ाने वाली गोलियां लेता था। वो अपने करीबी दोस्तों के तानों से भी परेशान था। वे उसे कमजोर मर्द का ताना देते थे। पूछताछ के दौरान अमन ने पत्नी के वास्ते साड़ी दिलाने के बहाने प्रियंका को अपने कमरे में बुलाने की बात स्वीकार ली। उसकी बात मानने से इनकार करने पर जबरदस्ती की। गुस्से में आकर उसकी गर्दन पर इतना जोर लगाया कि उसका दम घुट गया। पुलिस ने नीले रंग की नायलॉन की रस्सी बरामद कर ली। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अप्राकृतिक यौन संबंध का खुलासा हो गया था। दिल्ली पुलिस ने पूछताछ कर 23 फरवरी 2022 को उसे कोर्ट में पेश कर दिया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार पीड़िता की निजता की रक्षा के लिए उसकी पहचान का खुलासा नहीं किया गया है। कथा में अनुप्रिया और प्रियंका परिवर्तित नाम है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। ऐसी ही न्यू कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।